दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बनकर के आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लें। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की अहम खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। 15 बड़ी खबरें लेकर के आए हैं जिनमें आप सब बहुत कुछ आज जानेंगे। जैसे मेरे पास एक मैसेज लगा है, भैया क्या आप बता सकते हैं कि आंगनबाड़ी का जून का मानदेय आता है कि नहीं, ये वो जानना चाहती हैं। उन्होंने लिखा है, सॉरी हमें पता नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं, हम यूपी से हैं। तो यूपी से एक आंगनबाड़ी बहन जानना चाहती हैं कि क्या जून महीने का पैसा आता है या फिर नहीं आता है। सवाल इसलिए पैदा हो रहा है मन में क्योंकि आज जो है 15 जुलाई हो चुकी है और जून महीने का पैसा अभी तक 15 दिन होने के बाद भी उनके खाते में नहीं पहुंचा। तो ऐसे में संकोच कर रही हैं बहनें कि शायद जून का पैसा ही ना आता हो। तो ये आप लोगों के मन में जो सवाल है ये बिल्कुल गलत है। जून का पैसा कहने का मतलब है आता है। ऐसी गलत फहमी अपने मन में बिल्कुल मत पालना, वरना विभाग के अधिकारी भी इसे एक नए नियम को निकाल लेंगे अपना कि यहां पर जून का पैसा नहीं जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, जून का पैसा सभी का आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शायद बजट नहीं होगा, इसी के अभाव में इस बार काफी देर हो रही है, वरना पिछली बार जो है 4 तारीख को ही पैसा आ गया था। इस बार 15 जो है तारीख हो चुकी है और अभी तक नहीं आया। इंतजार थोड़ा और करते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं क्या स्थिति है, क्योंकि हर बार हर महीने पैसा आना है। अब हर महीने निदेशालय को फोन तो किया जा नहीं सकता क्योंकि यह संभव नहीं है। हर महीने फोन करके यदि कहा जाएगा पैसा भेजो, तो यहां पर वो एक अच्छी बात नहीं होती है। तो यहां पर जिम्मेदारी है निदेशालय में बैठे अधिकारियों की, उनको चाहिए कि पैसा समय पर भेजें, लेकिन नहीं आता है। फिलहाल के लिए ऐसी कोई जो है यहां पर सिचुएशन नहीं है कि जून का पैसा नहीं आता। ऐसी गलतफहमियां भी अपने दिमाग में कोई भी आंगनबाड़ी बहन मत पाले। जून का पैसा आएगा, भले ही देर से आए, अभी बजट ना हो, कुछ भी समस्या हो सकती है। अब ये देखिए, मेरे पास अगला मैसेज है सुष्मिता कुमारी बहन का। भैया मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए फॉर्म वगैरह भरी थी और मेरा जो है सिलेक्शन भी हो गया और सुपरवाइजर जो है 60,000 रिश्वत मांग रही हैं, क्या करूं बताइए। भैया छत्तीसगढ़ के सीतापुर ब्लॉक वगैरह से वो बोल रही हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है सीतापुर ब्लॉक पड़ता है, वहां से आंगनबाड़ी बहन अपनी समस्या बता रही है। वहां की सुपरवाइजर 60,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांग रही हैं, वरना यानी उनका नहीं होगा, किसी और को जो है पैसे दे करके उनका कर देंगी। तो ये समस्याएं हैं बहन। जब भी ऐसे अधिकारी आपसे पैसे मांगे, हमेशा मैं हर लोग के लिए बताता हूं, आप रिकॉर्डिंग यानी सबूत जरूर रखिए। रिश्वत मांगने का एक सबूत भी होना चाहिए जिसके आधार पर आप आगे की कार्रवाई कर सकती हो, वरना सिर्फ आप ऐसे जब कहोगी तो कोई भी सुनने वाला नहीं है, कोई भी उस पर यकीन करने वाला नहीं है। तो सबूत बहुत ही जरूरी है आगे की कार्रवाई के लिए। तो अपनी बहनों समझबूझ को बढ़ाओ, सबूत इकट्ठा करो, उसके बाद इनकी शिकायत करो। आगे आपको बताने, देखिए हिमांशु के नाम से भाई हैं, उन्होंने मुझे ये मैसेज किया है। गुड मॉर्निंग भाई, और शायद भैरथना वगैरह कोई ब्लॉक है, वहां से है, डिस्ट्रिक्ट इटावा में पड़ता है। सुपरवाइजर वगैरह बेबी यादव है उनके वहां, उनके द्वारा जबरदस्ती जो है 4 मास्क वगैरह बहनों को थमाए जा रहे हैं और कार्यकर्ती से 40 रुपए वगैरह भी लिया जा रहा है। तो आप देख सकते हो यहां पर आंगनबाड़ी बहनों को 4 मास्क देकर के 40-40 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। अब ये है हमारे बाल विकास विभाग की कहानी। जो आंगनबाड़ी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रही है बेचारी, बिना सुरक्षा के इंतजाम के, बिना इनका जो है बीमा के, फिर भी ये लगी है, काम कर रही है रात दिन, और उनके लिए सुरक्षा देनी चाहिए थी। उल्टे जो है इन लोगों को जबरन मास्क देकर के अधिकारी अपना पेट भर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं, अपनी कमाई का जरिया एक बना रहे हैं। देख लीजिए, ये अत्याचार है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पर सरकार बहुत बड़ी बड़ी छोड़ती है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम आपको भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार अपने उत्तर प्रदेश का दिखाएंगे, बस आप जो है अपना एक्शन लेने के लिए तैयार रहिए। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कुछ तो करिए, वरना ये सपने ही सपने रह जाएंगे कि उत्तर प्रदेश हो या फिर अपने देश से जो है भ्रष्टाचारी मिटा देंगे। ये अधिकारियों के रगों में दौड़ रही है ये भ्रष्टाचारी, ये कभी नहीं मिटने वाली। जिसको पैसे की जो है एक बार जो है महक लग जाती है, जो ब्लैक मनी की, फिर वो हमेशा जो है गलत कामों में लिप्त ही रहता है। ये देखिए एक और बहन है, उन्होंने अपनी तस्वीर भेजी है, नाम वगैरह नहीं भेजा है। आगे एक और बहन आती हैं, उन्होंने देखिए विनय के नाम से नंबर भी सेव और साथ ही उनका एक मैसेज है। आंगनबाड़ी उर्मिला देवी बहन है, नीचे लिख करके भी उन्होंने भेज दिया, ब्लॉक पौली संत कबीर नगर से हैं। तो आगे आपको दिखाते हैं एक और हमारे पास ये बहन है। ये सुधा दुग्ध चूर्ण का जो है यानी पाउडर का, सूखा दूध का वितरण हो रहा है लाभार्थियों को, और उसी की तस्वीर उन्होंने भेजी है। ये बहन हमारी बिहार से होंगी। तो आगे आपको बता दें, नाम इन्होंने भी नहीं लिखकर भेजा।
अगला मैसेज बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। ये मैसेज हमारे पास हमारी हरदोई से दीदी हैं, संडीला से, उन्होंने भेजा है। लिखा है, भैया जी आज ऑफिस में मोबाइल जमा करवा रहे हैं सीडीपीओ सर, जिनके खराब हो गए हैं फोन। तो जो भी आंगनबाड़ी को मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में दिए गए, अब हरदोई जनपद के संडीला ब्लॉक में वो फोन जमा कराए जा रहे हैं। कहने का मतलब है और भी जगह जमा हो रहे हैं। पिछला एक लेटर भी मैंने दिखाया था जिसमें आंगनबाड़ी जो काम नहीं कर रही है उनके फोन के बराबर राशि वसूलने को कहा जा रहा है। अब यहां देखिए क्या है, मेरा फोन उनका कहना है खो गया है, तो क्या रिसीविंग के अनुसार 10,000 रुपए कट जाएंगे अकाउंट से? तो अभी बहन ऐसा कुछ भी ऐसा यहां पर लिखित आदेश हरदोई संडीला में नहीं निकला है, एक दूसरे जनपद में निकला है। वो भी इस आधार पर था कि जो आंगनबाड़ी आईसीडीएस कैश मोबाइल एप्लीकेशन पर काम नहीं कर रही हैं उनका फोन जो है, उनके फोन के समतुल्य राशि की रिकवरी कर ली जाएगी और फोनों की रिकवरी। तो ऐसे में देखिए जो खराब है उनकी रिकवरी हो रही है, जिनका खो गया है अब उनका शायद यहां पर पैसा भी काट, लेकिन यदि पैसा सरकार काटती है तो ये बहुत ही गलत होगा और इसका विरोध हमारे यूनियन को भी मिलकर के सभी बहनों को भी करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है और फोन वगैरह का भी विरोध जम करके होना चाहिए, क्योंकि यहां पर फोन में रिचार्ज नहीं सरकार करवा पा रही है, काम सिर्फ चाहते हैं। आगे देखिए, अब डिब्बा, चार्जर, मोबाइल सब वगैरह जमा कर रहे हैं। जब फोन खो गया तो हमने जो है डिब्बा भी बहन ने कहा है कि फेंक दिया है। तो यहां पर अब कौन संभाल करके रखेगा? जब फोन ही संभालने वाले नहीं है तो यहां पर उन डिब्बे का क्या करेंगी? अब ये विभाग वाले अब मांग रहे हैं, तो अब बहनें क्या करें, समस्या आ रही है बहुत बड़ी। अब ये 4-5 हजार पाने वाली आंगनबाड़ी बहनों के ऊपर मानसिक तनाव ही विभाग और सरकार ये मिलकर के बना रही है। आने वाला वक्त इसका जवाब इन सरकारों से और इन विभाग वालों से जरूर लेगा, क्योंकि यहां पर आपको बता दें 10-10 हजार यदि इनके खातों से काटे गए तो ये बहुत ही नाइंसाफी होगी। और मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश के यूनियन वाले भी कुछ तो करो, ऐसे हाथ पर हाथ रख करके मत बैठो। आगे देवरिया ब्लॉक से एक मेरे पास जो है गौरी बाजार से फोटो आई है, एक कौशल्या देवी बहन है, उन्होंने अपनी तस्वीर वगैरह मुझे भेजी है। टीकाकरण वगैरह का कार्यक्रम उनके वहां पर चल रहा है, ये आप तस्वीर उनकी वहां की देख सकते हो। तो आगे चलते हैं, और भी मेरे पास जानकारी है। जैसे और मेरे पास जो मैसेज लगा हुआ, मैसेज काफी जरूरी है। अजय कुमार भाई हैं, बिहार से हैं, उनका कहना है कि मोबाइल से आज सेविका बहुत परेशान है। अब देख लीजिए, चाहे आपका उत्तर प्रदेश हो चाहे आपका बिहार हो, ये मैसेज बिहार का है। उत्तर प्रदेश में भी मोबाइल की वही समस्या, मध्य प्रदेश में भी वही समस्या, जहां जहां फोन से काम करवाया जा रहा है, थमाए जा रहे हैं, वहां वहां समस्या ही समस्या सेम है। लिखा है क्योंकि वह एक जो है अमानवीय जो है दबाव का सामना कर रही है, यानी मानसिक तनाव से भी बहनें जूझ रही हैं। उसे मोबाइल पर आंगनबाड़ी से संबंधित कार्यों को करने के लिए कहा जाता है, लेकिन मोबाइल में नेट और बैलेंस की समस्या आ रही है। अति महंगे नेट पैक का वहन वह कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोबाइल मिलने के 9 महीने में किसी भी परियोजना में कितना मोबाइल पैक का जो है पैसा दिया गया है, किन्हीं जो है सेविका को पता नहीं चलता। ना कार्यालय से कि जो है ज्ञात कराया जाता है कि किसी भी परियोजना की किसी सेविका को सिर्फ कार्य का दबाव दिया जाता है, क्या भुगतान किया गया कि नहीं, किसी को पता नहीं। महीने से जो है उधार पर काम कराया जा रहा है। नेट पैक जो है 219 रुपए का यहाँ पर 28 दिन के लिए होता है और महज 200 रुपए प्रति माह की दर से दिया जाता है, जो है न्याय संगत नहीं है। और ऊपर से ये 200 जो कहा जा रहा है ना, ये कागजों में दिया जा रहा है, मौके पर आंगनबाड़ी को वो भी नहीं मिलता है। काफी महीनों का पैसा उनका विभाग वालों ने दबा लिया है। अब जनवरी 2020 का बोल दिए हम भेज देंगे या भेज दिया हो, लेकिन पिछले 2019 का सब दबा गए। अब ऐसे आंगनबाड़ी का कब तक चलेगा? विभाग वालों को काम चाहिए तो नेट पैक वो खुद कराएं, समय पर कराएं, क्योंकि जब आंगनबाड़ी का मानदेय ही ये लोग समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो ये चिंदी चोर वाले जो पैसे हैं 100-100 200-200 करके जो विभाग वाले वसूलवा रहे हैं, वसूली टाइप का चल रहा है, ये इनका पैसे का भुगतान वो कब करेंगे? अभी मास्क को देख रहे हो, मास्क फ्री में बांटने चाहिए थे, सुरक्षा का इंतजाम फ्री में करना चाहिए था विभाग को, लेकिन वो फिर भी आंगनबाड़ी से मास्क के बदले पैसे वसूल रहे हैं, यानी बेचने का काम कर रहे हैं। इससे अच्छा इन लोगों को नौकरी से सरकार निकाल दे, ऐसे अधिकारियों को, और इनको बोले कि आप जाओ सड़क पर ठेलिया लगा लो और मास्क ही बेचो और पैसे की कमाई हो जाएगी। लेकिन नहीं, इनको तनख्वाह भी चाहिए, इनको आंगनबाड़ी को जबरन सामान भी बेचना है। कहीं कहीं रजिस्टर दिए गए, कुर्सियां दी गई, वहां पर पैसों की वसूलियां हो गई। कहीं कुछ जो रजिस्टर चार्ट मिलते हैं उसके बदले पैसे ले लिए जाते हैं, कहीं जो पोषाहार के मिलते हैं, तो हर जगह पैसे ही पैसे जो है विभाग वालों को चाहिए। आगे लिखा है सेविका सरकार जो है सरकार से कंपनी जो है प्रायोजित दर और अग्रिम नेट पैक सुविधा की पूर्ति की मांग करें, अन्यथा मोबाइल संबंधित कार्यों को बंद करें। ये बहुत ही एक बड़ी समस्या आगे बनती चली जा रही है। सरकारें को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ध्यान भी नहीं देते, विभाग वाले जबरन कठपुतली बना करके रखे हैं और यूनियन वालों में कोई दम नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं, यूनियन वालों में कोई में दम नहीं है, क्योंकि यूनियन का मतलब ही यूनियन वाले नहीं समझ रहे हैं। यूनियन वाले सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो ताकत को अपनी नहीं समझ रहे हैं और ना ही बनाना चाहते हैं, ना ही कुछ अच्छा जोरदार कुछ करना चाहते हैं। इसीलिए जो है
कभी कभी निकलते हैं लोग, जब चुनाव वगैरह, जब सत्ता पलटने का नंबर आता है तब ये लोग कुछ ना कुछ करने के लिए बैठ जाते हैं, बस हो जाता है। वरना आंगनबाड़ी की इतनी समस्याएं हैं जिनका अभी आप सोचो तो सरदर्द करने लगेगा। 1.5 साल हो चुका है 1500 बढ़े हुए प्रोत्साहन का, उत्तर प्रदेश में कोई भी आगे नहीं आकर के जो है ये कह रहा कि हम दिलाएंगे या कौन दिलाएगा, या अभी कोई एक आ भी जाए अच्छा खासा यूनियन तो बाकी के उसकी टांग खींचने में लग जाएंगे, और बाकी के जो है अभी कुछ हो जाए तो कहेंगे इनने नहीं हमने दिला दिया। तो ये समस्याएं हैं, इसी वजह से कभी भी जीवन में याद रखना, लिख के आप ले लो आंगनबाड़ी का कुछ नहीं होगा। हम भी बहुत प्रयास कर चुके हैं समझाने का, लेकिन मुझे भी लगता है समझाना भी सब बेकार है। आंगनबाड़ी बहनों को इतना समझाया, लेकिन किसके दम पर वो बहनें आगे जाएं। यूनियन में कोई अच्छा कोई दिख ही नहीं रहा है, जो कोई है वो पीछे है और उसको बहनें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो समस्या बहुत ज्यादा है। अच्छा नेता नहीं होने की वजह से आंगनबाड़ी की समस्या ज्यों की त्यों बनी है, ये कभी सॉल्व नहीं होगी। आगे लिखा है ये सामान मिला है बाराबंकी से, उर्मिला कुमारी बहन है, उनकी ये तस्वीर उन्होंने अपनी भेजी है। अभी इन्हीं सामानों को कहीं कहीं ये जो है 10-50 रुपए का दे दिया जाता है, कहीं कहीं ज्यादा मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्या भाई वहां का अधिकारी जो है अपनी जेब से इन लोगों को कम कम बांट रहे हैं, या फिर जो विभाग वालों ने दिया होगा तो अपनी जेब में भर रहे हैं? तो यहां पर देखिए, जहां ज्यादा मिलता है तो जाहिर सी बात है कोई अधिकारी अपनी जेब से तो बांटेगा नहीं, ऊपर से ही हर जगह उतना ही आया होगा, तो कोई किसी जिले में भेदभाव थोड़ी होगा। अब किसी जिले में कम मिल रहा है, किसी जिले में ज्यादा मिल रहा है, तो ये समस्या है वहां के अधिकारियों के भ्रष्टाचारी में लिप्त होने की, साफ साफ मैं बोल रहा हूं। आगे बता दूं, अगला मैसेज आया है, सुधांशु भैया हम तो अब बहुत परेशान है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है, काम बहुत करना पड़ता है, मोबाइल पर काम करने के बाद भी जब कि जो है उसमें ऑनलाइन डाटा से फॉर्म जा रहे हैं, तब भी सुपरवाइजर दुनिया भर का काम रजिस्टर पर करने के लिए परेशान करती हैं, आप ही हमारी मदद कीजिए। तो अब देखिए कैसे इन बहनों की मदद की जाए, क्योंकि आप सब जानते हो एक बहन यदि मदद के लिए आगे बढ़ेगी, कोई इनका प्रयास भी करेगा, तो बाकी के लोग जो है इन्हीं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, अधिकारियों के फेवर में हो जाएंगे। अब आप क्या कल्पना करते हो अपने भविष्य के लिए? बाकी की आंगनबाड़ी बहनों जो भी आप वीडियो देख रही हो, क्या आप सोच रहे हो कि आपका कभी जीवन में पैसा बढ़ जाएगा, या आप इस भ्रष्टाचारी से कभी बाहर निकल पाओगी? ऐसे आप जीवन में कभी नहीं निकल पाओगी। जैसे इतना जीवन आपने व्यतीत कर दिया, आगे भी चला जाएगा। और रही बात आपकी भर्ती प्रमोशन की, तो उसकी मैं कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, प्रमोशन भी ऐसे ही चलते हैं। अभी उत्तराखंड से एक बहन बेचारी बहुत रो रही थी, समस्या थी ऐसी, अभी उनकी नवंबर में जो है 10 साल की सेवावधि पूरी हो जाएगी। 2010 में शायद नवंबर के टाइम पर उत्तराखंड में जो है भर्तियां हुई होंगी, उसी में जो है अब उनके 10 साल में 2-3-4 महीने कम पड़ रहे हैं। अब खुद ही सोचिए, जुलाई से लिया जा रहा है ना, तो कुछ महीने कम पड़ रहे हैं। अब बेचारी का जो है यहाँ पर प्रमोशन में वो आ नहीं पाएंगी, दावेदारी नहीं कर पाएंगी। अब फिर इसके बाद दोबारा पता नहीं जीवन में कब प्रमोशन का चांस मिलेगा, किसी को नहीं पता। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा 10-10 साल पहले प्रमोशन हुए थे, तब से कोई प्रमोशन ही नहीं। भर्तियां जाने कब आई थी, 10-10 साल होने को आ रहे, 2007 में शायद आई थी, तब से कोई भर्तियां ही देखने को नहीं। तो ये है अपना विभाग। यहां पर आप ये मत सोचो कि हम कभी प्रमोशन से होकर के सुपरवाइजर बन जाएंगे, बहुत ज्यादा किस्मत तेज होगी तो पता नहीं कब। अभी जो प्रमोशन 2017 से चल रहा है, 2020 आ गया है, प्रमोशन का सब ऐसे ही चल रहा है, किसी को कोई अता पता नहीं है अधिकारी क्या चाहते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं। ऐसे काम सब पेंडिंग में पड़ा है, बाकी के लोगों का काम दूसरों पर सौंपा जा रहा है। ऐसी सरकारें भी कुछ हैं जिनका बहुत कुछ जो है हाथ यहां पर है, क्योंकि कर्मचारियों को वो तैनात करना नहीं चाहती, रोजी रोटी देना नहीं चाहती, क्योंकि यहां पर पैसा देना पड़ेगा, राजस्व से जाएगा। तो आप लोग खुद सोचिए आगे क्या होगा, हम लोग कैसे कल्पना करें। इतनी मेहनत मैं करता हूं, मैं इसीलिए बस अब बता रहा हूं, क्योंकि समझाने का जितना काम था मैंने बहुत स्टार्टिंग में इसी पर जोर दिया, खबरों पर नहीं जोर देता था मैं। जो भी बहुत पहले मेरा वीडियो देखते होंगे, 1-2 साल पहले जब मैं बनाता था स्टार्टिंग में, तो हम खबरों की तरफ कम, हम समस्याओं की तरफ ज्यादा चर्चा करते थे, समझाने का प्रयास ज्यादा करते। लेकिन ये सब छोड़ दिया, क्योंकि हम जानते हैं ना ही कोई यहाँ पर भी यूनियन उतना अच्छा है, और जो भी है मेरी नजरों में एक आध, तो उनका फिर 7 बहनें नहीं देती हैं। तो यहाँ पर अपनी बहनें ही जब एक जगह नहीं है, और ना ही एक जगह इनको कोई कर सकता है, क्योंकि इनके अंदर पता नहीं क्या चल रहा है दिमागों में, अपने अपने यूनियन के बैनर तले जो है इनको ज्यादा खुशी मिलती है, पता नहीं कहाँ की जीवन में ये है, जबकि इनको पता होना चाहिए कि आपका यूनियन क्या कर रहा है। तो आप इन चीज़ों को समझिए। मुझे नहीं लगता कभी दिन बदलेंगे आंगनबाड़ी के, सरकारें ही कोई आ जाएं तो भले ही अपना कुछ सोच करके दे दे, अन्यथा वो भी हो नहीं पाएगा। क्योंकि कोई सरकार कह भी देगी तो उसमें भी समस्या आएगी। जब मीटिंग होगी, जब धरने करवाएंगे लोग, धरने का रुख फिर मुड़ेगा, तो कभी मीटिंग कर लेंगे और मीटिंग में इशारों में कभी पैसा रोकवा देंगे, कभी कुछ कर देंगे। तो ये सब यहाँ चलता रहेगा, ये आम बात है। तो आगे देखिए, ये मुझे नहीं लगता दिन बदलने वाले। बाकी बहनों आप अपना पार्ट टाइम भी कुछ सोच लीजिए, लेकिन आंगनबाड़ी की नौकरी में काम ही इतना ज्यादा है, अलग से बहनें कहां से समय निकाल पाएंगी, इसके लिए ही समय कम पड़ जाता है। लेकिन नमस्ते सुधांशु भैया, हमारे यहाँ जो है आशा के घर पे जो है टीका वगैरह लग रहा है। उत्तर प्रदेश की देवरिया से हैं बहन संगीता देवी,
तो उन्होंने मुझे एक तस्वीर वगैरह भेजी है। साथ ही आपको बता दें एक और मेरे पास मैसेज लगा हुआ, नमस्ते भाई जी, हमारे यहाँ पर मानदेय कब तक आएगा, और कोई भी हमें कहे से जो है फ़ोन कर केंद्र पर बुला लेता है और कार्य करने को लेकर काफ़ी समय पर जो है बिठाए रखते हैं। भाई हम अपने परिवार के लिए बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं और हमें अपनी मेहनत का कोई समय पर जो है पैसा नहीं मिलता है। हम लोग बहुत ही परेशान हैं। बस एक बात ही की जो है तसल्ली है कि आप हमें समय से हर बात बता देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, यानी स्वास्थ्य का ध्यान रखो। उन्होंने थोड़ा गलत लिख दिया है, तो यहाँ पर आपको बता दें जिला वगैरह बदायूं, परियोजना वगैरह उझानी, नाम शशि शेखर बहन। तो आपको बता दें बहन बहुत बहुत पहली बात तो धन्यवाद। अब पैसा वगैरह मैंने साफ शब्दों में स्टार्टिंग में ही कह दिया, क्योंकि हर बार निदेशालय को फोन करना जो है संभव नहीं है, क्योंकि हर बार ये थोड़ी ना कहा जा सकता कि पैसा भेजो भाई पैसा भेजो, तारीख जो है निकल गई, क्योंकि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि समय पर भेजना। अब यदि नहीं आ रहा है तो हम सब आंगनबाड़ी बहनों की, हम सब यूनियनों की, इनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इसके लिए अपनी आवाज उठाएं और कुछ दबाव बनाएं अधिकारियों पर जो निदेशालय में बैठे हैं, उन पर प्रेशर डालें, चाहे सरकारों से होकर जाए चाहे कहीं से भी होकर के जाए, कि हम जो है हमारा समय पर पैसा भुगतान क्यों नहीं होता। एक तो ना तो सुरक्षा का इंतजाम है, कोविड-19 संक्रमण काल में काम कर रहे हैं, ड्यूटी चल रही है, सर्वे कर रहे हैं, फिर भी यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, ना बीमा है ना कुछ है, जो है वो भी समय पर नहीं मिल रहा है। तो इससे गलत बात और क्या हो सकती है। हम लोग 4,000 पाते हैं, अल्प मानदेय है, तो अपनी समस्याओं को लेकर के बहनें चाहें तो अपना काम भी बंद कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, विरोध कर सकती हैं, लेकिन दिखने में कुछ नहीं आता है। समस्या यही है ना कि हम भी दिखाते रहेंगे और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इससे अच्छा है जो जानकारी है, मैं जानकारी आपको जीवन भर देता रहूंगा, जो भी सच्ची जानकारी आती है वो हमारा काम है आपको पहुंचाना। समझाने का काम जितना भी था वो मैंने बहुत किया है, बाकी के अब भाई बहन खुद ही अपना अपना लोगों को समझाओ और जागरूक करो, क्योंकि एक अकेला थक जाएगा ना, तो अभी काफी समय भी हो चुका है। आगे एक मेरे पास मीना तिवारी बहन का भी मैसेज है, सुधांशु भैया गुड मॉर्निंग, और सुबह का मैसेज लगा है ना उनका, तभी गुड मॉर्निंग कह रही हैं, आंगनबाड़ी और रैया जिला से, और मिलना वगैरह तिवारी शायद ऐसे ही उन्होंने लिख दिया है, और कुछ और नाम हो सकता है, मीना तिवारी है, उन्होंने गलत लिख दिया है। और भाई मैं सभी वीडियो बराबर आपकी देखती हूँ, लाइक करती हूँ, शेयर भी करती हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 17 जून का जो वीडियो आपने डाला है उसमें प्रमोशन के लिए जो है अच्छा काम है, तो उसको जो है कुछ अंक मिलेंगे, यानी प्रमोशन में मैंने कहा था कि जो अच्छा काम करेगा तो उसको यहाँ पर अंक मिलेंगे। ये एक लेटर मैंने दिखाया था, परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वरीयता दी जाएगी, प्रमोशन में कुछ जो है यहाँ पर भारांक टाइप के मिल जाएंगे, तो इसका एक आदेश था, तो वो चाहती है। तो बहन अब 17 जून का लेटर था, अभी आप देख रहे हो 15 जून हो चुकी है, लगभग 1 महीना हो चुका पूरे। अब मेरे पास वो लेटर नहीं है, और लेटर 2-2 दिन भी नहीं रह पाते हैं। जैसे मैं खबर देता हूं उसके बाद ये लेटर मुझे जो है हटा देने होते हैं, इसके जगह पर दूसरी खबरें और बहनों के मैसेज वो लगा दिए देने होते हैं। इतना ज़्यादा जो है मेरे पास डेली फोटो और मैसेज सब कुछ आता ही रहता है, तो ये मैं संभाल के नहीं रह सकता। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बहन वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ऊपर से वीडियो की क्वालिटी बढ़ जाती है, 480 अब यूट्यूब ने फिक्स कर दी, तो 480 में कर देना, कुछ साफ दिखने लगेगा, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से दिख जाएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे आपको कल सुबह की सच्ची खबरों में। धन्यवाद।